I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Half the time we feel and we realize that we have to keep protecting our vibes, we have to keep protecting our aura. We all feel like manifesting, right? हम सबका मन होता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करें, हैप्पी सुकून भरी ज़िंदगी मैनिफेस्ट करें, बहुत सारा पावर, मनी, बहुत सबकी अपनी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होती हैं, सबकी अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। उन सबको पूरा करने के लिए हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं, चैंट्स करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। 369 से लेके 555 से लेके एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कीप गूगलिंग एंड सर्चिंग अराउंड कि क्या चीज़ हमारे लिए कारगर होगी। कोई चीज़ किसी के लिए क्लिक कर जाती है और हम भी उसी जर्नी में भाग लेते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम नहीं समझ पाते कि हम उस जर्नी में अपने आप को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, हम अपनी वाइब्स को प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आप ऊपर से कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे ठीक रहेगा, लेकिन अगर अंदर पेड़ के अंदर दीमक लग गई है तो चाह के भी वो फल तो नहीं आ पाएंगे ना। So same happens in our journey towards manifestation, that we have to keep working to protect our vibes. So today's video is going to be discussing the various steps through which we can protect our vibes actually, ताकि हमारी manifestations और हमारी manifestation journey आसान हो जाए, कारगर हो जाए और quick भी हो जाए। So first and foremost, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिनके लिए शायद हम बहुत बार ignorance में जीते हैं। तो इनको ध्यान से सुनिएगा, अपनी डायरी और पेन और कॉपी सामने रखिएगा, पॉइंट्स नोट करिएगा, और जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे उस एरिया में काम करना है, प्लीज़ एंश्योर कि हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर पाएँ और अपने आप को बेटर कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ आवर मैनिफेस्टेशंस। आज मैं बहुत खूबसूरत सी जगह आई हुई हूँ, ये बीकानेर है, एंड बीकानेर में दिस इज़ नरेंद्र भवन वेयर आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड वेल I have a wedding to attend to in the evening, but अभी दोपहर का टाइम है और मेरे पास 2 घंटे थे। मुझे लगा I'll just take an advantage of the beautiful place which is there. The people are very hospitable and it's a very beautiful property. बहुत सुकून भरी, बहुत प्यारी, सुंदर सी जगह है। So let's begin. So first and foremost is avoid gossip and drama. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ग्रुप में होते हैं जहाँ हम गॉसिप नहीं कर रहे, हम ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहे, द अदर पर्सन इज़ डूइंग इट, द अदर पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट इट। बहुत से लोग आप कमेंट्स में लिखते हैं मुझे कि मैम ऑफिसेज़ में ऐसे माहौल होते हैं जहाँ हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या बेस्ट तरीका है? द बेस्ट वे आउट इज़ आपको अवॉइड करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल्स दूँगी। वॉट आई ट्राई डूइंग इट व्हेन आई फील दैट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू स्पीक अगेंस्ट द अदर पर्सन। जनरली 99.9% ऑफ द टाइम आई टेल देम लेट्स कॉल द पर्सन, एंड उनके सामने क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बट बहुत बार ऐसा होता है जब आप ये नहीं कह पाते हो बिकॉज ऑफ सम राइम और रीज़न। सो व्हाट डू? आई अवॉइड इट। हाउ डू आई अवॉइड इट? मैं सुनती भी नहीं हूँ, और अगर कानों में पड़ भी रही होगी तो मेरे ध्यान में और मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आपको उस टाइम पे अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखना है। जैसे हम स्पॉन्ज को देखते हैं, एक स्पॉन्ज का पीस कहीं पे कॉर्नर में पड़ा हुआ है और वहाँ पे पानी का एक गिलास रखा है, गिलास का पानी गिर गया। उस गिलास के पानी के गिलास में सपोज़ आप मान के चलिए कि कलरफुल ग्लास पानी था, इंक का पानी था या काले रंग का पानी था, वो गिरा तो पानी तो कहीं और गिरा, स्पॉन्ज तो यहाँ कोने में खड़ा है और उसने उस चाह के स्पॉन्ज को एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन फिर भी एब्जॉर्ब, कुछ छींटे उस तक पड़े और कुछ पानी उसमें एब्जॉर्ब चला गया, हो गया। तो हमारी ऑरा भी ऐसी ही है, वो फटाफट से चीज़ें, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एब्जॉर्ब करती है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको अपने आप को उससे दूर रखना है, एक शील्ड बनानी है हमने अपने ऑरा के लिए। तो क्या तरीका है उसका करने के लिए? द बेस्ट वे आउट इज़ दैट यू स्विच ऑफ योर माइंड। व्हाट आई डू इज़ व्हेन इन दोज केसेस जहाँ मेरा बस नहीं चलता, तो मैं क्या करती हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट नॉट टू इवन थिंक अबाउट और लिसन टू व्हाट वो कहते हैं ना, पानी की बूंदें
प्लास्टिक पे गिरेंगी तो कुछ नहीं होने वाला, तो आई ट्राई लाइक दैट। उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, एंड आई एम टॉकिंग एंड टू माई ओन सेल्फ अबाउट द पॉजिटिविटी ऑफ द पर्सन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। तो मेरे मन में चल रहा होता है कि अरे वाह कितनी लकी है ये, इसके साथ में ये ऐसा हो रहा है, कितना भगवान ने इनको अच्छा नवाजा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सो स्वीट। सो आई कीप थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द पर्सन रादर देन इवन लिसनिंग टू वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, let go things that you cannot control. Literally I'll say just let them go what you cannot control. बहुत बार हम हर चीज़ को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी काम हो, हम मैनिफेस्टेशन इवन जर्नी के लिए भी हम पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं। बहुत बार कहते हैं ना, जैसे भगवान, मैंने बहुत क्यूट सा कैरेक्टर देखा था। एक बच्चा एक छोटे से बेबी टॉय के लिए रो रहा है और वो मांग रहा है भगवान से कि भगवान प्लीज़ ये मुझे दे दो, प्लीज़ मुझे ये दे दो, और वो भगवान कह रहे हैं नहीं ये नहीं दूंगा, और पीछे भगवान जी के पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर है। तो मुझे लगा कि भगवान ने जो हमारे लिए प्लान किया होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है और हमें वो बड़ा दिखाई नहीं दे रहा होता। सो लेट गो व्हाट इज़ नॉट सर्विंग योर पर्पज़, क्योंकि जो आपकी कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं आप उसको नहीं पकड़ सकते हो। आप कहते हैं ना, हाथ में रेत डाल के कस के मुट्ठी पकड़ना चाहोगे तो रेत के 4 कण ही रह जाएंगे, लेकिन हाथ को आराम से रखोगे तो शायद वो रह जाएगा। सो जस्ट लेट गो बिकॉज बेटर थिंग्स आर कमिंग टू यू। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अवॉइड कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी में अपने आप को, जब दूसरे को देखते हो उनकी खूबसूरती का बखान करो, उनकी खूबसूरत नेचर का बखान करो, उनकी क्वालिटीज़ का बखान करो, पर अपने आप को कभी इन्फीरियर कदार, अपने आप को उनसे इन्फीरियर कभी नहीं मानना है हमने। वी आर नेवर गोइंग टू बी थिंकिंग दैट वी आर नो वे लेस देन देम। उससे रीज़न क्या है, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स व्हाट विल हैपन, हमें अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हमें अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। तो उसका क्या तरीका है? क्या आपने कभी देखा है एक बाग में बहुत से फूल होते हैं, क्या गुलाब का फूल लिली के फूल से कंपेयर करता है अपने आप को? नहीं ना। तो फिर हम कंपेयर क्यों करें? हर एक इंसान में खूबसूरती होती है। 5 उंगलियों में हर एक उंगली में किसी ना किसी चीज़ की खूबसूरती है, हमें उसी चीज़ को देखना है। Similarly, so don't compare yourself with others and don't feel inferior because of the reason that anybody else is better than you. आप उसकी ज़िंदगी का एक पहलू देख रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के ऐसे 50 पहलू होंगे जहां आप उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे। So try looking at your positive sides and try complimenting the other for God blessing them with the good things in them. Okay? Then the fourth thing which I say is have your faith larger than your fears. If I say एक इंसान का फेथ अगर ज़्यादा कारगर होगा तो फियर्स उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने हज़ारों बार देखी है। जब मैंने ये फेथ किया कि ये मेरे साथ तो होकर ही रहेगा और ये होना ही है, वो फेथ ही था जो मुझे यहाँ तक ले आया। जब मैं शुरू में व्हेन आई वाज अ टीचर, यंग टीचर, I started teaching and I still remember my principal sir, he used to write a lot of books and then I used to wonder कि सर कितनी बुक्स लिखते हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि सर आप इतनी बुक्स लिखते हो, इतनी शिद्दत से बुक्स लिखते हो, आपको इन बुक राइटिंग से कुछ रेवेन्यू भी मिलता है? तो ही सेज़ हाँ, मैं पब्लिशर्स मुझे बहुत पैसा देते हैं साथ में लिखने के लिए, एंड आई अर्न अराउंड 5 लाख एवरी ईयर। आई वॉज लाइक 5 लाख फॉर दैट टाइम, पॉइंट इन टाइम 5 लाख की कीमत मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत बड़ी कीमत है। मैंने कहा एक दिन मैं भी बुक्स लिखूंगी और मेरी भी रॉयल्टी 5 लाख आएगी। एंड यकीन मानो उस चीज़ को होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट मेरी फियर्स को मैंने हावी नहीं होने दिया, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट पब्लिशर के पास गई तो फर्स्ट पब्लिशर ने कहा आपको हम 10,000 रुपये एक किताब के देंगे और आपको 9 बुक्स की सीरीज़ लिखनी है। नर्सरी बुक्स की थी, नर्सरी केजी की। तो मुझे लगा बस इतने से इट्स पीनट्स, एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू टेक दैट। बट देन एक तो था, या मैं फियरफुल होके ये कहती कि नहीं यार ये तो कहने की बातें हैं, या एक मेरे फेथ के साथ मैं कहती वो भी दिन आएगा। सो पहली शिद्दत कि मेरा नाम किताबों पे आएगा, मैं कुछ अपने दिलो जान से लिखूंगी, और वो फियर की बजाय वो फेथ था कि 5 लाख की रॉयल्टी ज़रूर आएगी। एंड बिलीव यू मी, विद इन 2 years
within 2 years, the check that came end of the year, it was 5 lakh royalty. I still cannot forget. I was so thankful and grateful to Almighty. So fears को कभी हावी नहीं होने देना, faith को हमेशा अपने आगे रख के चलना, because faith will win, fears will not win. Next important thing, always speak kindly to yourself and to others. जितनी भी हम बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हैं, हम कुछ भी काम करने लगे हैं, हम जब भी अपने आप से बात करेंगे तो हम अपने आप से, स्पेशली अपने आप से, ऑल द पॉजिटिव वील बी टॉकिंग अबाउट. जितनी बार हम डर के या नेगेटिव खुद से बात करेंगे, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी, हमारे सेल्स डिफेंसिव पे आ जाते हैं. और जब वो डिफेंसिव पे आ जाते हैं तो आपने देखा है ना, वो कीड़ा, जब हम जैसे सम इंसेक्ट्स आर देयर, जैसे हम उनको टच करते हैं, चल रहे होते हैं और वो अचानक से बिल्कुल वहीं डिफेंसिव पे आके स्टिल हो जाते हैं. जब वो स्टिल हो जाते हैं तो क्या होता है, वो चलते भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता, वो डर के सहम के स्टिल हो जाते हैं. ऐसे ही हमारी लाइफ की जो आगे मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, या आगे लाइफ की ग्रोथ है, या आगे जर्नी है, वो वहीं स्टिल हो जाती है. क्यों? क्योंकि हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं. सो हमें इन चीज़ों को, अपने आप को हावी नहीं होने देना है. Another thing which is last but not the least, stay away from the people who drain your energy. इस चीज़ का रेलेवेंस उससे भी है जो मैंने आपसे पहले बात करी. बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हर तरह की एटीट्यूड वाले होंगे, हर तरह की बात करने वाले होंगे, कुछ भी कहने वाले होंगे. जस्ट कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दोज हु आर ड्रेनिंग योर एनर्जी. रास्ता बदल लीजिए, अपना माहौल बदल लीजिए, उनके साथ समय बिताना बदल लीजिए. चेंज द कंपनी, चेंज योर your network, change the people whom you are getting motivated with, because those are the ones who are going to take you further in life. The ones who are deterrents in your life, जो आपको इतना नेगेटिव चीज़ों से भरेंगे, वो हमेशा आपको 10 कदम पीछे खींचेंगे. अब आपके ऊपर है कि आप अपने इनर सेल्फ को कह के वहाँ नीचे जाना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में ऊपर जाना चाहते हो. So this is all about today's video, and I'm very sure that you're going to enjoy this, you're going to love this video, and you are going to be a better person internally, protecting your aura outwardly and staying strong internally. अंदर से आप मजबूत रहें, बाहर अपना aura protect करके रखें, and देखिए कैसे आपकी manifestation journey पूरी नहीं होती, यकीनन पूरी होगी. All the very best to you, and thank you so much. Thank you for being there forever. God bless you with abundance, and आपकी हर manifestation पूरी हो, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो. भगवान आपको झोलियाँ भर भर के खुशियाँ दे. थैंक यू. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू.